Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I'm your tutor, Prapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome. So today we are going to learn about the connective tissue students. I hope आप लोग सब अच्छे हैं और अच्छे से लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं. तो कनेक्टिव टिश्यू की जहां हम बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू जो है स्टूडेंट्स, ये जो हैं ये एक टाइप के टिश्यूज होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं दूसरे टिश्यूज को, ऑर्गन्स को साथ में कनेक्ट करने के लिए. जैसे कि अगर कोई बोन है और दूसरी बोन से उसको कनेक्ट करना है तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक तरीके से ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं. किसी भी तरीके का कोई अगर कोई डैमेज हो रहा है या कुछ स्क्रू है बॉडी के अंदर तो उसको उसको ठीक करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, और कनेक्ट करते हैं दूसरे टिश्यूज को, ऑर्गन्स को बॉडी के अंदर. इसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो उसमें हम इंक्लूड करते हैं बोन्स को, जो कि हमारी हड्डियां हैं. कार्टिलेजेस हैं, कार्टिलेजेस जो कि हमारी नोज में प्रेजेंट होता है. इसके अलावा हमारी ईयर्स में प्रेजेंट होता है, अभी हम इसके बारे में भी जानेंगे. फैट है, ब्लड है और इसके अलावा लिम्फेटिक टिश्यूज हैं. तो कनेक्टिव टिश्यूज की जहां हम बात करें तो ये 30% होता है स्टूडेंट्स बॉडी वेट का. जब बॉडी वेट का अगर हम देखें तो उसका 30% जो कंस्टिट्यूट करता है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू ओनली. तो कनेक्टिव टिश्यू अगर हम जनरली देखें तो बाकी सारे जो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जितना भी जो और बाकी टिश्यूज का जो परसेंटेज है वो देखा गया है तो उसमें से 30% जो है वो इसका कंस्टिट्यूशन देखा जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और टिश्यू और इसके एक इम्पॉर्टेंट सारे फीचर्स के बारे में कि किस तरीके से जो कनेक्टिव टिश्यूज है उनकी फंक्शनिंग होती है. तो बेसिकली दीज आर द फंक्शनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. आप कह सकते हो फंक्शंस जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज के इस तरीके से हैं. जैसे कि मैंने आपको हमेशा स्टार्टिंग से अपनी वीडियोस में बताया है स्टूडेंट्स की, आप जो सब्जेक्टिव पेपर को टारगेट करने वाले हैं तो उसमें कोशिश कीजिए कि इस तरीके से आप फ्लो चार्ट और फ्लो डायग्राम्स की फॉर्म में अपने रिप्रेजेंटेशन को कैरी आउट कीजिए. इससे कहीं ना कहीं आपका जो जो आप लिखना चाह रहे हैं या जो आप एग्जामिनर को कन्वे करना चाह रहे हैं वो भी इजियर हो जाएगा और आपको मार्क्स गेनिंग में भी इट विल बी वेरी हेल्पफुल. तो कनेक्टिव टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. दूसरा रिपेयर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज. जैसे कि कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है वो डैमेज हो गया है, वो खराब हो गया है, उसको रिपेयर करने में, उसको सही करने में जो है वो उसमें भी कनेक्टिव टिश्यूज का इंपॉर्टेंट रोल होता है. दूसरा प्रोटेक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है स्टूडेंट्स की. ये प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गन्स को. बाइंडिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से बाइंड करने में भी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है. स्टोरेज के लिए भी जैसे कि मैंने आपको बताया था फैट्स का जो स्टोरेज है उसके लिए जो है ये कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है. ट्रांसपोर्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे कि ब्लड. तो ब्लड क्या है स्टूडेंट्स? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो देखे गए हैं, हम देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में. और अभी इसी कड़ी में स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मैट्रिक्स के बेसिस पे जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो 3 टाइप्स के होते हैं. 3 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो देखे गए हैं. सबसे पहले होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जो कि जिसमें जो है जो मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स वो सॉफ्ट होता है, थोड़ा मतलब आप कह सकते हो कि लचीला होता है, फाइब्रस होता है, उसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें इंक्लूडेड है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. अब दूसरी हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन, जो कि हमारे स्केलेटन को बनाता है, जैसे कि है बोन और कार्टिलेज. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो डेंस होता है, वो गाढ़ा होता है और मिनरलाइज्ड होता है. इसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको कहीं ना कहीं एक गाढ़ापन प्रोवाइड करते हैं. टेंस टेक्सचर जो है वो इस पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू को देते हैं. कनेक्टिव टिश्यू वेस्कुलर की जब हम बात करें तो इसमें मैट्रिक्स जो है वो लिक्विड होता है, मतलब लिक्विड होता है. दूसरा फाइबर मैट्रिक्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है. ब्लड जो कि एक इसका एक इम्पॉर्टेंट एक फीचर, एक कंपोनेंट है स्टूडेंट्स. इसमें हम आरबीसी को देखते हैं, डब्ल्यूबीसी को देखते हैं, प्लेटलेट्स को देखते हैं. आरबीसी यानी जो है वो रेड ब्लड सेल, राइट, रेड ब्लड सेल. इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लॉटिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में.
तो इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें होता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करें तो इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि इनकी क्वांटिटी कम होती है, दे आर लेस इन क्वांटिटी। येलो फाइबर्स जो है वो इनमें एब्सेंट होते हैं, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ येलो फाइबर्स एंड बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। कोलेजन फाइबर्स और मैट्रिक्स का बंडल इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरी स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट चीज, टेंडन जो है वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं। टेंडन जो है वो स्ट्रक्चर होता है जो कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। आपकी जो मांसपेशियां हैं उनको बोन से, हड्डियों से कनेक्ट करने का काम जो है वो ये टेंडन करता है। तो ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। अब इसी कड़ी में हम स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की जब हम बात करें तो इसमें कोलेजन फाइबर्स जो है वो ज्यादा होते हैं क्वांटिटी में। दूसरा इसमें जो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और जो कोलेजन फाइबर्स है और मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लार्ज पैटर्न में, ठीक है, रेगुलर पैटर्न में प्रॉपरली। और दूसरा इसमें जो है हम लिगामेंट्स को देखते हैं। लिगामेंट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। जो हड्डी है तो दूसरी हड्डी से कनेक्ट करने का काम जो है वो ये लिगामेंट्स जो है वो करते हैं। Let's move forward and understand more about the beautiful areolar tissue. Areolar connective tissue की बात करते हैं। तो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं स्टूडेंट्स वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। दूसरा स्पॉन्जी होते हैं, आप देख सकते हो कि वो स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, प्रॉपरली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू जो है वो होता है। इरेगुलर अरेंजमेंट की जब हम बात करें तो कोलेजन फाइबर्स की, तो इसमें कई सारे गैप्स होते हैं और इन गैप्स को हम बोलते हैं एरियोली। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, इसे एरियोली बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, स्किन और मसल्स के बीच में जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ब्लड वेसल्स और नर्व्स और बोन मैरो के जो मतलब स्किन और मसल्स के जो बीच में जो है वो ये प्रेजेंट रहते हैं। ब्लड वेसल्स के अराउंड होते हैं, जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं, आपकी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, इन सब के अराउंड जो है वो ये प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा नर्व्स में प्रेजेंट रहते हैं, बोन मैरो में प्रेजेंट रहते हैं। और दूसरा जो ऑर्गन्स होते हैं, जो कि ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर का जो स्पेस होता है उस स्पेस को फिल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं। रिपेयर में भी जो है वो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू का जो एक इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। सो दैट इज अबाउट द एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। नाउ वी टॉक अबाउट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की जब हम बात करें तो ये एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू का ही एक मॉडिफिकेशन है। जो भी फैट्स होते हैं, राइट, जो फैट जो हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है उस फैट को स्टोर करने का काम जो है वो ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। और इनमें एडिपोसाइट्स होते हैं। साइट्स वर्ड कहीं भी आ जा रहे थे। देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मतलब मेरा जो बायोलॉजी पढ़ने का तरीका है, आई डोंट नो, मतलब बाकी भी इस चीज से रिलेट कर सकते हैं। इसको पढ़ने का तरीका मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि हमेशा से, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी बोल रही हूँ, लेकिन मैं शुरू से जब भी पढ़ती थी तो मैं इसी तरीके से पढ़ती आई हूँ। वर्ड्स को कैच कीजिए। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट वर्ड्स। मतलब एक अगर हम बात करें तो जैसे कि कोई आपको कोई एक अननोन वर्ड भी दिया जाए लेकिन आप उससे कोरिलेट करके उसके टर्म तक पहुंच सकते हैं। दैट इज व्हाट बायोलॉजी इज। तो साइट्स जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो होते हैं सेल्स, ठीक है। तो ये फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है जो कि स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा एडिपोसाइट्स की जब हम बात करें तो इनमें क्या होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये फैट ग्लोब्यूल्स। फैट के ना ये ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, इनमें जो है फैट को स्टोर करते हैं, फैट का स्टोरेज होता है। और ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इंसुलेटर होता है, ठीक है। हीट से प्रिवेंट करने के लिए इंसुलेटर जो है वो प्रेजेंट रहता है। सो दैट इज अबाउट द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन की। तो कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन की जब हम बात करें तो मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, डेंस होता है, गाढ़ा होता है, मिनरलाइज्ड होता है, इसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ये हार्डन होता है। अब हम बात करें सपोर्टिव टिश्यू की, जो कि क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये दो टाइप के होते हैं, बोन और कार्टिलेज। तो बोन क्या होते हैं, दोनों टिश्यूज जो है वो बॉडी में फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम जो है वो ये दोनों करते हैं। सो दैट इज अबाउट द बोन एंड कार्टिलेज। बोन की जब हम बात करें तो बोन क्या होते हैं, हार्डेस्ट टिश्यू होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, बोन्स बोलते हैं। तो प्रोसेस होता है बोन की फॉर्मेशन का, उसे हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन। कहीं भी वर्ड ना स्टूडेंट्स ऑस्टियो आ जा रहा है ना, राइट, ऑस्टियो, ये किससे रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है, ठीक है।
बोन से रिलेटेड। इसी के अलावा जैसे जैसे कि मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे लेके चलती हूँ और इसको बताती हूँ। जब हम बात करते हैं बोन की, तो बोन के लिए जो वर्ड आता है दैट इज व्हाट, दैट इज ऑस्टियो। ऑस्टियो वर्ड कहीं भी आ जा रहा है तो वो बोन के लिए है। जैसे कि बोन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी इज कॉल्ड एज ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें ऑस्टियो वर्ड किसके लिए आ रहा है, बोन के लिए आ रहा है। लॉगी वर्ड किसके लिए आ रहा है, यानी लोगोज वर्ड किसके लिए आ रहा है, स्टडी के लिए आ रहा है। ठीक है, कार्टिलेज की जब हम बात करें तो कॉन्ड्रो वर्ड जो होता है वो किसके लिए आता है, कार्टिलेज के लिए आता है। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोलॉजी। ठीक है, और दोनों टिश्यूज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बॉडी के अंदर। दैट्स अबाउट। बोन की फॉर्मेशन की जब हम बात करें तो ये क्या होता है, ऑसिफिकेशन जो है वो करता है। बोन की स्टडी को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। और ये क्या करता है स्टूडेंट्स, मसल्स को सपोर्ट करता है, मेन ऑर्गन्स ऑफ बॉडी को। ठीक है, दूसरा ये स्ट्रांग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है, और बोन सेल्स की जब हम बात करें तो ये हार्ड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, जो कि हम बोलते हैं कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड्स को। कैल्शियम है, फास्फोरस है, इन दोनों के जो कंपाउंड्स होते हैं ये इसमें एम्बेडेड रहते हैं इस मैट्रिक्स में। हम टीएस की बात करें, इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस वर्ड जो है वो इट मींस ट्रांसवर्स सेक्शन। एक एलएस होता है जिसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और एक होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो टीएस ऑफ लॉन्ग बोन की बात करें, इसकी जो आउटर पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं पेरियोस्टियम बोला जाता है, पेरियोस्टियम। और जो इंटरनल होता है इसे हम बोलते हैं एंडोस्टियम। ठीक है, ऐसे ही इसमें स्टूडेंट्स इस तरीके से हेवर्शियन कैनाल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, और इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम बोलते हैं हेवर्शियन सिस्टम। दूसरा इसमें स्टूडेंट्स जो है वो बीच में जो है वो इंटरस्टिशियल लेमिला जो है वो प्रेजेंट रहती है। तो इस तरीके से जो है वो लॉन्ग बोन का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। सो दैट इज अबाउट द लॉन्ग बोन, हेवर्शियन कैनाल, इंटरस्टिशियल लेमिला, एंडोस्टियम और पेरियोस्टियम। So that is about the transverse section of long bone. अब हम बात करते हैं कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज की जब हम बात करें तो ये क्या होता है, ये भी एक दूसरे तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कार्टिलेज जो है वो वाइडली स्पेस्ड होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि आप हड्डियों को बेंड नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते, लेकिन कार्टिलेज को आप कर सकते हैं। कभी आप अपने ईयर के आसपास देखें तो आप ईयर को एक तरीके से थोड़ी बहुत बेंडिंग कर सकते हैं, राइट। इट इज बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज, क्योंकि कार्टिलेज वहां पे प्रेजेंट रहता है। दूसरे मैट्रिक्स में भी चेंजेस होते हैं इन दोनों में, कि जो आपने देखा था कि बोन का जो मैट्रिक्स था उसमें फॉस्फोरस था और कैल्शियम था, जबकि यहाँ के जो कार्टिलेज के मैट्रिक्स की जब हम बात करें तो इसमें शुगर होती है और प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, ये जो है बोन सरफेस को जो स्मूथन करता है, जो बोन सरफेस जो जॉइंट्स में जो आपके जो जॉइंट्स होते हैं, चाहे वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो जो कि आपके मतलब आपके ह्यूमरस रीजन में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा आपके फीमर रीजन में जो है इस तरीके से प्रेजेंट रहता है नी जॉइंट जो होता है, और आपका हिंज जॉइंट होता है, बाकी जो जॉइंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो वो उनको जो है उस एरिया में जो बोन्स जो इन्वॉल्व होती है उसको स्मूथन करने का काम जो है वो ये करता है, ताकि जो है आप देखते हैं ना, हम जैसे अपना जो हमारी जो मतलब जो हमारे जो ये जो हमारी आर्म रीजन है उसको हम एक तरीके से बेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज बिकॉज क्योंकि वहां पर जो है ये जो बोन्स जो इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर जॉइंट को बनाने के लिए, उस एरिया में स्मूथ करने के लिए जो है ये कार्टिलेज प्रेजेंट है, ताकि बेंडिंग जो है वो हो सके, बेंडिंग पॉसिबल हो सके, राइट। तो नोज में, यानी नोज एरिया में, ईयर में, ट्रैकिया में और लैरिंग्स में, इन सब में जो है वो कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा कार्टिलेज की फोल्डिंग की जब हम बात करें तो जो ईयर्स हैं, बोन्स हैं, इनमें जो है वो फोल्डिंग प्रेजेंट है, जबकि हाँ ईयर्स में जो है वो प्रेजेंट रहती है, जबकि बोन्स जो है वो स्टूडेंट्स बेंड नहीं हो सकती, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी बेंडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द more about a important fascinating fact which I always give in my sessions. So that is blubber. तो ब्लबर जो है स्टूडेंट्स ये एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि व्हाइट फैट की बनी हुई होती है, और ये जो स्किन की जो डर्मिस होती है उसके नीचे प्रेजेंट रहती है। ये वेल में, सील्स में और एलिफेंट्स में प्रेजेंट रहती है। उसकी मैक्सिमम थिकनेस जो है वो हम ब्लू वेल में जो है वो देखते हैं।
तो इस तरीके से एक शॉर्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था, एक फैसिनेटिंग फैक्ट था विच आई वांट टू शेयर विद यू. आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द सेशन. Keep learning and keep shining like this, and keep your life colorful with your own growth every day. So keep learning, keep shining, and good luck everyone. Thank you very much.